जैसे कि अब हम लोग बात करते हैं, बड़ा आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक्स में है ऑर्गेनिक के, कि एरोमेटिक एंड एरोमेटिक यानी हकल्स कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। जब आप ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो नॉमेनक्लेचर के बाद पहली चीज या दूसरी चीज यही पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, एरोमेटिसिटी यानी एरोमेटिक। आपने लिखा साहब यहाँ पे एरोमेटिसिटी के नियम क्या है, यहाँ पे ऐसे मैंने लाइन खींची थोड़ी देर के लिए कि आपका हकल साहब का नियम क्या कहता है। हकल साहब कहते हैं कि पहली चीज, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स शुड बी 4n+2। यहाँ पे n क्या है, आपका इंटीजर है। दूसरी चीज, n इंटीजर है मतलब n इज इक्वल टू, आप सब रखें, मान लीजिए सपोज हमने 0 भी शामिल किया, 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आपके, आप ध्यान दें। तो आपके पाई इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, n की वैल्यू 0 यानी 2, फिर 4 ऐड करते जाएं यानी 6 10 14 18 सो ऑन। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इतने होने चाहिए आपके। पाई इलेक्ट्रॉन्स का देखिए ये लेवल होना चाहिए, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 6 10 14 18 सो ऑन, आगे आप 4 जोड़ते जाएंगे। दूसरी चीज ये कहता है कि ये जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको सेम प्लेन में होना चाहिए, प्लेन सेम होना चाहिए। इसका क्या मतलब है देखिए, बात करेंगे। तो प्लेन शुड बी सेम, प्लेन शुड बी सेम, सेम प्लेन होना चाहिए। और तीसरी चीज कि आपका कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स थ्रू रेजोनेंस होना चाहिए। यहां लिख ले रहा हूं मैं, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है हकल साहब के हिसाब से। कोई भी कंपाउंड आपका एरोमेटिक है तो उसके लिए ये चीज शो करनी चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी आपका जैसे पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स इन पाई बॉन्ड प्लस लोन पेयर, लोन पेयर सुनिएगा, टू सैचुरेटेड एटम या चेन, सैचुरेटेड होना चाहिए, पाई बॉन्ड नहीं आना चाहिए। ये नॉर्मल एरोमेटिसिटी का नियम है। अब इसका उल्टा एंटी एरोमेटिक क्या हो गया, यहां लिख ले रहा हूं मैं, दिस इज एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक ये कहता है आपसे कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ये होने चाहिए आपके 4n, यानी आप अगर n की वैल्यू 1 2 3 रखें तो ये विद 0 का कोई मतलब नहीं बनता, ये आपके 4 8 सो ऑन, इतने बाकी कंडीशन सेम है एंटी एरोमेटिक में और इसमें। तो यहाँ पे ये 2 चीजें हैं। अब इसमें पहले हम थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या हुआ। अब आप देखें कि एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी पाई इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक, इसकी अपेक्षा 4n+2 है जहां। तो 2 डिफरेंट कंपाउंड हम ले रहे हैं, एक में 4n यानी मान लीजिए 8 पाई इलेक्ट्रॉन है और एक में आपके 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 है, ठीक, यानी पाई बॉन्ड के फॉर्म में ले लीजिए कि पाई बॉन्ड इसमें इतने हैं और जिसमें 10 हैं उसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड बनने में क्या होता है, फॉर्मेशन में एनर्जी निकलती है। आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा जिसमें पहला नियम ये होता है कि जिसमें जितने ज्यादा आपके जो है कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कैनोनिकल फॉर्म में, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में आपका एनर्जी निकलती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज इससे कम स्टेबल है, यानी ये अनस्टेबल होता है। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की कोशिश रहती है कि अगर किसी तरीके से ये एरोमेटिक में कन्वर्ट हो सके टू एक्सप्रेस द एरोमेटिसिटी। तो कंपाउंड कब एरोमेटिक है, कब आपका एंटी एरोमेटिक, ये हम देखेंगे। अब इसमें क्या क्या नियम लगते हैं, इतना आपने देख लिया होगा, इसको मैं हटा दूं। देखिए कि क्या क्या नियम लगते हैं इसमें। जो बेसिकली यहाँ पे जो हमने कहा
कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे इस फार्मूले के लिए, उसको हम देख रहे हैं। तो मैं यहां इतना हटा दे रहा हूं ताकि हम इसको आगे देख सकें। तो एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक का डिफरेंस क्या है आपके सामने। जब ये दोनों नहीं लगेंगे तो कंपाउंड क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, तीसरी कैटेगरी में आ जाएगा, दैट विल बी नॉन एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक एंड एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, बाकी दो कंडीशन सेम है इसमें। अब आपने कहा कि मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको लिया, सपोज कंपाउंड लिया इस तरह से, कोई भी रैंडम कंपाउंड बनाया, ये पाई बॉन्ड है। तो आपने कहा इसमें देखिए एक पाई बॉन्ड है यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब आपने कहा कि साहब इसमें क्या आता है, याद कीजिए आप, 2 हमने जो लिया था इसमें 2 6 10 14 सो ऑन। अब 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो आ गए, यानी एरोमेटिसिटी का तो कुछ लग रहा है हमको ऐसा होना चाहिए, लेकिन कैसे, क्योंकि दूसरा तीसरा नियम नहीं लग रहा है। दिस इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज इस तरह से नहीं है, यानी कि ये इसमें बाकी शर्त नहीं लग पा रही है। तो ये आपका देखिए नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं है, यानी दिस इज नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक। ऐसे ही आपने अगला लिया, इसी में फॉर्मेट में लेते हैं, मान लीजिए आपने इस तरह से लिया, ये बना दिया यहाँ प्लस साइन। अब क्या है, अगेन पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखिए, अब आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन 2 हैं, और ये आप देख रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन और चार्ज अल्टरनेट लोकेशन पे हैं, यानी रेजोनेंस कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो गया, यानी इसमें सारी शर्तें लग गई, तो ये आपका एरोमेटिक हो गया। बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको, ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। इसी के फॉर्मेट में अगर मैं हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया कि इसके बदले यहाँ ये लगा दिया, लोन पेयर लगा दिया या चार्ज लगा दिया, यहाँ तो ये चार्ज के फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, आपने कहा साहब ये 2 प्लस 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि हमारा एरोमेटिक तो नहीं है, क्योंकि 2 6 10 14 होने चाहिए थे। तो क्या है, आप याद कीजिए एंटी एरोमेटिक है, 4 का मल्टीपल है तो एंटी एरोमेटिक हो गया। और क्यों है, क्योंकि बाकी कंडीशन लग रही है, हाँ लग रही है, देखिए कंप्लीट रेजोनेंस है, यहाँ पे कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, यानी ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। ऐसे ही आपने कुछ कंपाउंड, कुछ देखिए रैंडमली समझने के लिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा इसको, इस तरह से। हकर्स तो आसान है, देखिए ये इस तरह से आपने किया, ठीक बात है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, अल्टरनेट लोकेशन पे पाई बॉन्ड्स है, दैट्स वेरी ग्रेट। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या हो गया, ये 4 तो यहां लिखा नहीं है, यानी एरोमेटिक तो नहीं है, लेकिन 4 का मल्टीपल है, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया, क्योंकि यहां बाकी शर्तें लग रही हैं, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक। तो ये आपका एंटी एरोमेटिक फॉर्मेट में आ गया। उसके बाद यहां देख रहे हैं आप, जो आपने ये लिया हुआ है इस तरह से लोन पेयर, ये भी इसमें शामिल होता है। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स में आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स में क्या शामिल हुआ, एक तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शामिल हुए, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर शामिल हो गया, ठीक। अब आपने कहा यहाँ पे ऐसे चार्ज, ये तो चार्ज है, चार्ज शामिल होगा और लोन पेयर शामिल होगा, यानी कि इस तरह से चार्ज मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये शामिल होंगे। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, आपको इतना डीप नहीं जाना है कि ये प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे का कॉन्सेप्ट है। प्लेन के ऊपर की सभी चीजें शामिल होंगी, क्योंकि वो सेम समकक्ष लेवल पे मानी जाएंगी। तो खैर, अब आपने अगला लिया, मान लीजिए इस तरह से हमने पेंटागन शेप में बनाया, ये आपका दिस दिस। नाउ अगेन आपने पहले ही देखते ही कहा कि 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक बात है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं क्यों, क्योंकि 4 में ये आपका एरोमेटिक तो नहीं होगा, लेकिन एंटी एरोमेटिक हो सकता था। लेकिन दिक्कत क्या है, ये देखिए ये पाई बॉन्ड यहाँ तो है अल्टरनेट, यहाँ पे अल्टरनेट नहीं है, यानी कंप्लीट डिलोकलाइजेशन नहीं है, तो क्या है, ये नॉन एरोमेटिक हो गया। दिस इज जेंटलमैन नॉन एरोमेटिक। ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें तीनों चीजें मिल जाती हैं। अब कैसे मिल जाती हैं, इसी फॉर्मेट में आपने अगला बनाया,
ये देखिए हमने सेम पैटर्न पे हम बना रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ प्लस चार्ज लगा दिया। अब प्लस चार्ज में तो कोई इलेक्ट्रॉन काउंट होना नहीं है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने आए बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन आपके आ गए 4। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और कंप्लीट, देखिए अल्टरनेट पे चार्ज है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एंटी एरोमेटिक हो गया। क्यों, 4 के मल्टीपल में। सो दिस इज एंटी एरोमेटिक। यहां लिख ले रहा हूं मैं, देखिए एंटी एरोमेटिक हो गया। अब मैंने क्यों कहा कि ये तीनों को दिखा देता है, तीसरा केस हमने इसका ये ले लिया। यहां पे देखिए माइनस चार्ज आ गया, यानी आपका इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो ये माइनस चार्ज के इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे आपने कहा कितने हुए, ये तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए 2 2 4 2 6 6, 2 2 4 2 6। अब 6 हैं, यानी आपने कहा हाँ साहब ये एरोमेटिसिटी शो करेगा। क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट आप देख रहे हैं डीलोकलाइज्ड है, यानी दिस इज एरोमेटिक। तो इस तरह से हमने एक ही कंपाउंड से इन तीनों को शो कर दिया, कहाँ पे ये नॉन एरोमेटिक है, कहाँ एंटी एरोमेटिक है और कहाँ एरोमेटिक है। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतना आसान तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो हमने प्लेन पे फंसाता है देखिए थोड़ा सा आप लोगों को, और बाकी रेजोनेंस तो आप देख लेंगे कि कंप्लीट डिलोकलाइज है या नहीं है। तो प्लेन पे क्या है, प्लेन पे आप प्लेन के ऊपर नीचे उससे परेशान होंगे। मैंने पहले भी कहा है कि आप लोग का मोटिव क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो चाहे मेडिकल का, आपके क्वेश्चन हल होने चाहिए, आपको उससे मतलब है। ये आपका टेक्ट ऑफ कैसे आप डील करते हैं क्वेश्चन से, तो आपको उसमें रिसर्च नहीं करनी है, आपको अपने काम का निकालना है, किससे आप सडन आंसर निकालना है। अब यहाँ पे कंपाउंड बनाता हूं मैं, मान लीजिए रैंडम बना सकते हैं, अभी हम नॉर्मल लेते हैं जो पॉपुलर है फॉर्मेट में। ये नाइट्रोजन, देखिए ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन पे आप जानते हैं लोन पेयर होता है, ये हो गया। अब अगला लिया मैंने, साथ ही बना दे रहा हूं, देखिए मैं, मान लीजिए मैंने इस तरह से बनाया, दिस इज अगेन नाइट्रोजन। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक H होगी, ये इसका लोन पेयर है। नाइट्रोजन फैमिली में आप जानते हैं NPASSBBI लोन पेयर होता है एक, ऑक्सीजन फैमिली OHCT 2। तो यहाँ हमने अगला बनाया इसका, ये इस तरह से ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर हुए, ये देखिए। अब सल्फर भी ऑक्सीजन फैमिली का है, तो ये इस तरह से सल्फर में भी 2 लोन पेयर हो गए। ये स्थिति बनी आपकी। ये तो नॉर्मल है, pyridine आप बहुत यूज करते हैं। तो हमको देखना है अभी, ये थायोफीन हो गया जैसे आपका, ये आपका फुरान हो गया FURA, ये पायरॉल हो गया, पायरोल्स, फुरान्स, थायोफीन्स एंड pyridine। अब यहाँ पे देखना है हमें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें आपको अब प्लेन में परेशान नहीं होना है, जो नियम बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा कि 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। ठीक, जब हेट्रो एटम जिसके पास लोन पेयर लगा वो पाई बॉन्डेड हो, तो उस लोन पेयर को शामिल नहीं कीजिएगा, नहीं किया जाता। किन में, पाई इलेक्ट्रॉन्स में। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने आए, यहाँ पे 6 आए, और आप देख रहे हैं कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, यानी ये एरोमेटिक हो गया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इससे आपको कितना भी टिपिकल बनेगा वहां आसान रहेगा निकालने के लिए। अब आपने पाई इलेक्ट्रॉन यहां गिने, 2 + 2 4, प्लस एक लोन पेयर है देखिए इस पे नाइट्रोजन पे, और ये कोई पाई बॉन्डेड नहीं है, तो इसको गिना जाएगा, कितना हो गया 6। अगेन कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, तो ये भी आपका हो गया एरोमेटिक। आपने इसमें देखा, फुरान में देखिए 2 + 2 2 + 2, अब प्लस, जब आपका हेट्रो एटम, देखिए कोई पाई बॉन्ड से लिंक नहीं है, उस पे एक से ज्यादा लोन पेयर है, तो सिंगल लोन पेयर कंसिडर कीजिएगा। 2 लोन पेयर हों, ऑब्वियसली 2 से ज्यादा नहीं होंगे, 2 लोन पेयर हैं, तो उनमें से एक ही लोन पेयर कंसिडर किया जाता है जो हमारे एक्सिस में ऐसे आके पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन में। तो ऐसे ऐसे याद कीजिए इसको कि 2 लोन पेयर हैं, तो एक ही लोन पेयर लेना है, अगर पाई बॉन्ड वहां मौजूद नहीं है, पाई बॉन्ड होगा भी नहीं इस केस में। तो अब ये क्या हुआ, 2 लोन पेयर हैं, तो आपने एक ही शामिल किया, देखिए
एक ही इलेक्ट्रॉन शामिल किए तो 6 यानी कि ये 6 हो गया। अगेन कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, तो ये भी आपका एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे देखिए 2 + 2 2 + 2 प्लस अगेन 2 लोन पेयर हैं तो एक ही लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन जो इस एक्सिस में होंगे उसको हम शामिल करेंगे, तो ये 2 अगेन दिस इज गोइंग टू गिव 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए देखिए। उसके बाद ये कंप्लीट डिलोकलाइज्ड है, कंप्लीट देखिए अल्टरनेट रेजोनेंस है, यानी ये भी आपका हो गया एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आया होगा शॉर्ट में। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हेटेरो एटम है पाई बॉन्डेड है उसके आप लोन पेयर शामिल मत कीजिएगा पाई इलेक्ट्रॉन्स में, और नॉर्मल कोर्स में एक अगर सिंगल है तो बिल्कुल शामिल करेंगे, एक से ज्यादा है तो एक ही शामिल करेंगे। ये आपको शॉर्ट में याद रखना है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपका हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब थोड़ा जैसे आपने इसको हटा दे रहा हूं मैं, देखिए तो कभी एंटी एरोमेटिक पूछता है तो आपको निकालने में आसानी होनी चाहिए, जस्ट फोर के मल्टीपल्स इलेक्ट्रॉन्स हो, और दूसरी चीज कि बाकी दो नियमों का, जो हकल्स के बाकी दो नियम हैं उनका पालन होना चाहिए, दैट मस्ट बी फॉलोड। सो सपोज ये आपने कहा इस तरह से, जनरल चीजें बता रहा हूं देखिए मैं आपको। ठीक, आपने कहा साहब यहाँ पे ये इस तरह से आया, इस तरह से ये आया, यहाँ पे ये आ गया, ठीक बात। तो 2 2 4 2 6 2 चौको 8 2 पंजे 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें आता है। हाँ बिल्कुल आता है साहब। क्या कंप्लीट रेजोनेंस स्टेबलाइज है? हाँ, सिंगल लूप बनना चाहिए, देयर मस्ट बी अ सिंगल लूप फॉर द डिलोकलाइजेशन पर्पस। देखिए यहाँ पे सिंगल लूप है, यानी ये भी आपका एरोमेटिक हो गया, दिस इज आल्सो एरोमेटिक। यहाँ पे कहीं ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए वो कभी ब्रिजिंग लगा देता है इस तरह से, ये इसने एक लगा दी यहाँ पे, ऐसे ऑक्सीजन ये लगा दी है, तो ब्रिजिंग, इसको भी आप चाहें तो नियम में समझ लें कि ब्रिजिंग आपके एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं किए जाते, तो उनको आप काउंट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे साहब ये 10 हैं इसके भी हम 2 गिन लेते हैं ना, तो ब्रिजिंग वाले के आप काउंट नहीं करेंगे। देख लिया होगा आपने, इससे आगे बढ़ाऊंगा फिर। और बहुत से कैसा भी रैंडम बनाइए, आपने इस तरह से बनाया बोट लाइक में, देखिए कैसा भी आप स्ट्रक्चर अपने आप देखा कीजिए, देखिए ये। अब भैया हम देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड्स आर अल्टरनेट लोकेशन, देखिए लोकेशन है, ये कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाइयों? ये हैं आपके 2 दूनी 4 2 5 6 इसको 8 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, जो इसमें तो शामिल नहीं है, यानी एरोमेटिक तो नहीं हुआ। तो क्या हो गया, 8 क्या है, 4 का मल्टीपल है, यानी एंटी एरोमेटिक हो गया, क्योंकि बाकी कंडीशन लग रही है। देखिए आपका कंप्लीट डिलोकलाइजेशन। ऐसे ही आपका जो भी कंपाउंड पूछता है आप देख सकते हैं। मान लीजिए, चलिए इतना काफी है मेरे ख्याल से, इसको देखिएगा, ये आसान टॉपिक था, छोटा टॉपिक है, इसके बाद हम थोड़ा लंबा टॉपिक लेंगे। ठीक है, थैंक यू।